बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद दलाल का सलाम। आज की समरी आ गई है और हतमी खबर आ गई है कि समरी आ गई है और उसमें 6 नाम है। 6 नाम एक ट्वीट किया है पहले DGISPR ने, उन्होंने कंफर्म किया है कि समरी हमने भेज दी है वज़ारत दिफा को, और उन्होंने भी कंफर्म किया है कि PM ऑफिस में भेज दी गई है समरी। उसमें 6 नाम है। 6 कौन कौन से नाम है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे पास खबर आई है कि कौन कौन से नाम है। उसमें पहले नंबर पर नाम है जनरल आसम मुनीर का, दूसरे नंबर पर शमशाद का, जनरल शमशाद का, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, और चौथे नंबर पर जनरल नुमान, और पांचवें नंबर पर जनरल फैज हमीद, और छठे नंबर पर जनरल आमर का नाम है। और देखते हैं अब इनमें से, इन 6 नंबरों में से, 6 नामों में से कौन सा नाम चूज किया जाता है। लेकिन साथ में एक और शर्त भी है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जो वजीर आजम का हक है और फैसला उन्होंने करना है, तो वो आइन और के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। और वो कौन सा फैसला करते हैं, अगर तो इसमें एक और बहुत अहम सवाल है, वो ये है कि जनरल आसम मुनीर 27 को हो रहे हैं, जो गालबन रिटायर हो रहे हैं, और उनका अगर इसमें नाम दर्ज है तो वो किस कानून के तहत वो आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना आर्मी चीफ बनेंगे। तो ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है कि क्या ये आइन के मुताबिक ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, क्योंकि 29 को ये सारा ओहदा संभालना है, 29 को वो रिटायर होंगे बाजवा साहब। तो इससे पहले वो रिटायर होने जा रहे हैं, 27 को उन्होंने रिटायर होना है। लेकिन किस तरह आइन के किस शेख के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये ठीक है या नहीं ठीक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं। पहले तो एक चीज है कि आर्मी चीफ का फैसला करना वजीर आजम का हक है। चलें जैसा भी है, वजीर आजम है, वजीर आजम पाकिस्तान है, शब खून मार के आया, रजीम चेंज करके आया, पैसा लगा कर आया, जैसे भी आया, एक है तो वजीर आजम, उसका हक है। अब चाहिए उसे, उसके पास एक मौका है सुधरने के लिए, अपना आप बताने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए, अपने आप को अपने आप की सफाई पेश करने के लिए उसके पास एक आखिरी मौका है। क्योंकि सारी अवाम ये आर्मी चीफ समरी समरी खेला जा रहा है, और इतना कुछ पिछले हफ्ते में हो चुका है कि जितनी भी अवाम है सारी इसकी तरफ देख रही है कि आर्मी चीफ कौन होगा। ये हर कोई ये पूछ रहा है, हर कोई यही सवाल है, हर कोई यही जानना चाहता है नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। तो ये सारी चीजें उनके हाथ में है, फैसला उनके हाथ में है। उनको चाहिए कि ना ही किसी अपने भाई की डिक्टेट उनसे उनकी मर्जी से लगाएं, ना ही उनकी जो वो कहते हैं वो लगाएं, ना ही किसी और से डिक्टेट होकर लगाएं, किसी भी इदारे से ना डिक्टेट हो, ना ही किसी से भी ना डिक्टेट हो, अपना खुद फैसला करें। जो पाकिस्तान के हक में ठीक है, जो मेरिट पे है, उसे लगाना चाहिए। उसके लिए मैं उसको सपोर्ट भी करूंगा। अगर उसने मेरिट पर लगाया तो सपोर्ट करूंगा, अगर ना लगाया तो वो आगे वाली बात है। फिर हम बात भी करेंगे उस पर, और एक्शन भी लेंगे, और सवाल भी उठाएंगे, पूछेंगे भी, उसके सारे नुकात भी निकालेंगे, सारा उस पर एनालिसिस भी देंगे। और इसमें एक और भी चीज है, अगर मेरिट नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर मेरिट नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, फिर बहुत बहुत सारी और भी चीजें हैं। क्योंकि सदर आरफ अलवी साहब का बहुत अहम किरदार है सारे चीज में, क्योंकि उन्होंने साइन करना है, उनके साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। वो चैलेंज भी कर सकते हैं अदालत में, वो लेट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने समरी उनके पास गई तो उन्होंने लेट कर दी तो 27 को वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर नया लगाना पड़ जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, वो वापस भी करवा सकते हैं फैसला। तो ये सारी चीजें हैं अदालत में। मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने मेरिट पर नहीं किया तो चीजें अदालत की जानब जाएंगी और सारा अदालत में मामला चला जाएगा। इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि फैसला मेरे ख्याल से इतना जल्दी से नहीं होगा शहबाज शरीफ से, क्योंकि ये एक बुज़दिल इंसान है। क्योंकि जो बुज़दिल होते हैं ना, अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते। पहले भी वो कह चुके हैं भिखारी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन देखते हैं अब भिखारी क्या कुछ कर सकता है। करे ना फैसला, दलेरी से करे, खुद एतमादी से करे, अपने आप को शो करे, अपने आप पर एतमाद रखे, और
खुलकर सामने आकर सीना ठोक कर कह दे ये है आर्मी चीफ, बस इतना सा फैसला है। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा था इतनी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। इन्होंने तो कुछ और सोचा था। इन्होंने तो NR2 किसी को देना था तो किसी को लेना था, किसी से लेना था, दोनों सारा कुछ होना था। अपनी ये चीजें अपने मफाद के लिए ये आए थे। इन्होंने सोचा था हम एक एक्सटेंशन देंगे, सारा कानून बदलेंगे, खुद भी आजाद होंगे, लोगों को भी आजाद करेंगे, और बस इनकी सोच यहां तक थी। बस ये नहीं चीज थी कि क्या अवाम ये सारी चीज मानेगी, और अवाम ने नहीं मानी, और इनकी वो सारी प्रोडक्शन गलत होगी। और जब प्रोडक्शन गलत हुई तो सारा कुछ चीजें नीचे आनी शुरू हो गई। उसके बाद आर्मी चीफ वाली एक्सटेंशन वाली बात भी नहीं मानी गई, और साथ ही साथ इकानमी का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इकानमी ऐसी नीचे लाई कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि बिल्कुल करीब है डिफॉल्ट के। कुछ हफ्ते और ये रहे तो डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान के साथ, और क्या कुछ हो भुगतना पड़ेगा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को, और हमारा एटम भी खतरे में आ जाएगा अगर ये हुकूमत रही। तो ये कोई भी मर्दानगी से ताकतवरों के सामने नहीं खड़े हो सकते। अब एक देख लें, कोई भी चीज है ना, कोई भी वजीर आजम है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बनती, किन्हों कुछ की अपनी मफाद की वजह से नहीं बनती, कुछ की पाकिस्तान के लोगों की मफाद की वजह से नहीं बनती। ये अपने मफाद वाले हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा मफाद भी हल हो, लेकिन चीजें अब इनके हाथ में नहीं है। ये तो जाना चाहता था, रात को निकल जाना चाहता था, ये फैसला नहीं करना चाहता था। ये कह रहा था खुद फैसला हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी, मुझे जाने दो तुर्की, मैं यहां से निकलूं। तो असल में इनको रोका गया है। रात वाली पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि रात एक मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, और ये एक मलिक अहमद खान साहब जो बहुत करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और आजकल दिन में वो तारे दिखा रहे हैं लोगों को, उनकी वजह से आजकल ये हम कहते थे ना, जो आपके आंख के तारे हैं ना, ये आपको एक दिन ऐसा आएगा और आपको ये दिन में तारे नजर आएंगे, दिन में तारे दिखाएंगे, ये आपको बहुत तंग करेंगे, ये आपके खिलाफ बोलेंगे। जो आज आपके पाँव में बैठे हैं ना, यही आपको काटेंगे। कहा था ना पीछे व्लॉग में, देख लें व्लॉग देख लें मेरे, हमने कहा था वो हम हैं जिनके लिए बाहर से इमदादें नहीं आती, जिनसे बाहर से आवाजें नहीं होती। आज पकड़ो इनको तो बाहर से चीखें निकल जाएंगी, बाहर से चीजें आएंगी। तो ये है इनकी असलियत। आज फिर काट रहे हैं, उसी इदारे को काट रहे हैं जिनके आंख के आज थोड़ी देर पहले ये तारे बने हुए थे, वही उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये ना सुधरने वाली चीजें हैं, अगर आप सुधारोगे तो तब भी सुधरेंगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मेरिट के ऊपर ही फैसला करेंगे और सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब ने अहम चीज़ें बता दी हैं। वो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र सही फुल प्रूफ बनाऊं या ना बनाऊं, फुल प्रूफ बनाऊं या ना बनाऊं, मैं आऊँगा ज़रूर, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस तरह के हालात हों, मैं इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचूँगा। उनका पैगाम है सीधा सीधा। वो कह रहे हैं कि 26 को आप देखेंगे, मेरा चैलेंज है कि दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा रावलपिंडी में। देखते हैं अब क्या बनता है। चीज़ें तो जो भी हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकलती जा रही हैं। रात को एक और भी खबर आई थी, ये कह रहा था कि मैं इस्तीफ़ा भी देता हूँ, इस्तीफे वाली भी बात हुई थी। लेकिन कुछ लोगों ने इनको बिठाया और बातचीत की। फिर जरदारी साहब आए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा भाई को छोड़ो, फैसला आप जो है करो, आप पे रहा फैसला, आपने करना है। ये ढोल कहा था ना, ये ढोल आपके गले में है तो फिर बजाना पड़ेगा। अब ढोल आपके गले में है तो बजाओ ना, करो ना फैसला। क्यों नहीं करते, क्यों आप भाग रहे हो? इतना बड़ा फैसला ये भिखारी नहीं कर सकते। अगर करें भी कि जो मेरिट के खिलाफ ही करेंगे, अपने मफाद के लिए करेंगे। अगर अपने मफाद के लिए करते हैं तो चैलेंज हो जाएगा।
फिर हर चीज़ मुतनाज़ा बन जाएगी। हर चीज़ हाथ में भी नहीं ना। अगर इनके हाथ में होती हर चीज़ तो फिर अपना फैसला कर भी लेते, लेकिन हाथ में नहीं है। यही मेन मसला है। ये चाहते हैं कोई भी आए अफसर वो हमारे लिए काम करे, पाकिस्तान के मफाद में ना काम करे, हमारी यहाँ चोरियां बचाए। ऐसे नहीं हो सकता। अब मेरिट पर फैसला करना होगा या फिर घर जाना होगा। और कुछ लोग घर जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे 26 से पहले पहले एक सरप्राइज बहुत तैयार है, बहुत अच्छा है। आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी 26 से पहले पहले। एक और आपको चीज़ बतानी है, NR2 आज मुकम्मल हो गया है और मज़ीद जो उसमें थोड़ी बहुत ही खराबियां थी वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और साथ में आप जानते हैं, खबर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पढ़ी होगी और सुनी होगी कि इसहाक डार साहब बरी हो गए हैं नैब केस में, और बिल्कुल उनको मुबारकबादें भी मिल रही हैं और बहुत बड़ी आज उनकी फतह हुई है। देखें, ये है इनके लिए मफाद, बस इसके लिए ये आए थे। इसहाक डार इसके लिए आए था। कोई कहते थे ना डॉलर इसहाक डार से डरता है, तो डॉलर इसहाक डार से नहीं डरता। डॉलर तो आज भी कहां से कहां है, 265 रुपए पर पहुंच गया है डॉलर ओपन मार्केट में, मिल ही नहीं रहा 265 का। वैसे बेशक ये करें कि 220 का है या 25 का है, 265 में आम लोगों को नहीं मिल रहा। तो इस तरह के हालात हैं। डिफॉल्ट रेट हमारा 93% है, 93 पर पहुंच गया है और साथ और बढ़ता जा रहा है। जो हमारे ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, रिमिटेंसेस आ नहीं रही, कोई बंदा हमें मुंह लगाने के तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं लगा रहा। तो ये सारी चीज़ें देखें और इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। अब ये सारी पार्टियां भी एक्सपोज हो गई हैं, सारे गंदी मछलियां भी एक्सपोज हो गई हैं। बस आप आवाम से सिर्फ एक चीज़ कहनी है, एक दरख्वास्त है कि 26 को आपका बताया हुआ जो आप कहेंगे वो माना जाएगा। 26 को आपने फैसला सुनाना है तब भी माना जाएगा। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो ये नहीं मानने वाले। घर बैठ के आज़ादी नहीं मिलती, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। घर ना बैठें, 26 को निकलें, 26 को पहुंचें इस्लामाबाद, रावलपिंडी। आप अपने बच्चों के लिए पहुंचें, अपनी आज़ादी के लिए पहुंचें, अपनी खुद मुख्तारी के लिए पहुंचें। अगर आज नहीं निकलोगे तो कभी नहीं निकलोगे, कभी ये आज़ादी नहीं मिलेगी। ये आखिरी मौका है आपके पास और बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। वो देखो ना, आपका लीडर, उसको गोलियां लगी हैं, चल नहीं सकता, फिर भी आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। उसके पास बहुत है, अल्लाह ने उसको बहुत दिया है। 70 साल का एक आदमी, और अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है। वो तो घर बैठकर, बस उसके बच्चे भी घर बैठकर खा सकते हैं, उसके पास बहुत है। इस उम्र में उसको क्या जरूरत है। लेकिन आप भी देखें, आपके लिए कौन आवाज उठा रहा है, आप में से कौन है। कम से कम ये देखें, कोई ऐसा हमारे ऊपर हुकूमत करे जो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में ही खाए पिए, पाकिस्तान में ही उसका इलाज हो। कम से कम अपने जैसे को अपने ऊपर हुकूमत करने दे, अपने जैसे को बिठाएं अपने साथ। ये जो लंदन से आते हैं ना शहजादे, लंदन की शरीयत लेकर ये इधर, आज शरीयत उधर की होती है, हुकूमत हम कीड़ों मकोड़ों की तरह हमें समझते हैं, हुकूमत हम पर करते हैं। उधर जाकर इनको मुंह कोई नहीं लगाता। आज ये केस उधर हुआ है, भाग गया है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। कुछ चीजें मैं ढूंढ रहा हूं, इंशाल्लाह जब भी आती हैं वो खबरें तो मैं बताता हूं ये क्यों छोड़ कर गया है, असल में हकाक क्या है लंदन को, ये और कहाँ खरीद रहा है अपने घर, और कहाँ जाने की इसकी तैयारी है। ये हर चीज़ छोड़ छाड़ के जा रहा है लंदन में, बेच बाच रहा है। खुदा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, ये पहली सल्तनत है, ये पहला मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमिक पावर है, मुस्लिम मुल्क। ये मुसलमानों की एक पहचान है पाकिस्तान। पाकिस्तान किस नाम पर बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह,
पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको मद्देनजर रखते हैं। आजाद हो जाओ अब ना ये सोचो ये चौधरी हमारा क्या कहेगा। अब वो थाने कचहरियों से निकलो, कोई नहीं चौधरी आपको कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। आप सामने हो जाओगे तो आप खड़े हो जाओगे, कुछ भी नहीं कहेगा। ये ना कहो कि हमारी यूनियन काउंसिल वाला चेयरमैन हमें क्या कहेगा, वो तो काफ लीग का है या नून लीग का है, वो हमें क्या कहेगा। और फलां एमएनए हमें क्या कहेगा, हमारे काम नहीं करेगा। सब काम होंगे, आपके अल्लाह करने वाला है काम। अब निकलो, सब कुछ बिलाए ताक करो, सब कुछ छोड़ छाड़ो। ये सियासत, घरेलू सियासत छोड़ो। अब सियासत नहीं, ऊपर की सोचो कि आपने हुकूमत करनी है पाकिस्तान पर। आप लोगों ने, आम लोगों ने हुकूमत करनी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोगों के लिए। आप खड़े हो, आपने खड़ा होना है, अपनी आवाज आपने खुद बनना है। अगर अपनी आवाज आप खुद बनोगे तो इसमें डंडी कोई नहीं मारेगा। अगर किसी और पर अपना काम छोड़ोगे तो वो नहीं करेगा। जैसे इन्होंने 30 साल हमारे साथ किया है, ये कभी नहीं सुधरने वाले और ना ही सुधरेंगे। ये खाते हैं, इधर पैसा बनाने के लिए हमें हमें हमारा खून निचोड़ने के लिए इधर आते हैं और इधर से पैसा लूट कर ले जाते हैं, उधर लंदन में अपने बैंकों में रख लेते हैं। आज हमारा मुल्क इनकी वजह से इस दाई पर पहुंचा है, इस नहज पर पहुंचा है कि आज डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट के बहुत करीब है। अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो गया तो किसने इसका जिम्मेदारी लेनी है? ये तो इमरान खान पर डालेंगे, जिसमें 5% था चांस, 5%, 100 में से 5% था चांस डिफॉल्ट का। 95% पर हमारी ग्रोथ रेट थी, इकॉनमी चल रही थी, सॉरी ग्रोथ 6% ग्रोथ थी। दुनिया में पूरी हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान इतनी ग्रोथ तरक्की कर रहा था, हर चीज रिकॉर्ड थी। इस 7 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। खुदा के लिए अब छोड़ो, अपने घर भी छोड़ो, अब निकलो पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान है तो आप भी हैं, आपके घर भी हैं, आपका सारा चीजें हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आज एक बंदा 2 वक्त की रोटी नहीं ठीक से खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी चीजें पहुंच से दूर हो गई हैं। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर निकलो, इस पाकिस्तान की खातर निकलो। अभी तक के लिए इतने ही, आप मुझे इजाजत दें। अपना एक ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।